बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ICS पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 16 जो कि है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का। इसके क्वेश्चन नंबर 8 के A और B पार्ट को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 के A और B पार्ट की स्टेटमेंट्स को देखते हैं और फिर इनको सॉल्व करना सीखते हैं। वीवर्स, क्वेश्चन नंबर 8 के A पार्ट में अकॉर्डिंग टू राइटर द फॉलोइंग टाइम सीरीज शोज द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन पंजाब फॉर द ईयर 1977 टू 1987। 1977 से 87 तक का डाटा गिवन है। रोड एक्सीडेंट्स के हवाले से ये टाइम सीरीज गिवन है। और टाइम सीरीज देने के बाद राइटर ने फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन पूछा, जो सॉल्व करने का कहा, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स टू फिट अ स्ट्रेट लाइन, यानी लीनियर ट्रेंड फाइंड करना हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड से, टेकिंग द ओरिजिन एट द मिडल ऑफ द टाइम पीरियड। ये बड़ी अहम बात है याद रखने वाली क्वेश्चन को सही सॉल्व करने के लिए कि ओरिजिन के बारे में राइटर ने बता दिया कि मिडल ऑफ द गिवन टाइम पीरियड पे ओरिजिन रखना है, बिगिनिंग पीरियड पे नहीं, मिडल में ओरिजिन रखेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट में फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द टाइम सीरीज, कि फिर इस गिवन टाइम सीरीज के लिए जब लीनियर ट्रेंड फाइंड कर लिया लीस्ट स्क्वायर मेथड से, तो फिर उसकी मदद से हमने फर्दर ट्रेंड वैल्यूज को फाइंड करना। और फिर थर्ड पार्ट में राइटर ने क्या पूछा, एस्टिमेट द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स 1989, कि फिर 1987 तक का जो डाटा गिवन है, इसके आगे 1988 और फिर 1989 जो ईयर है, 1989 के लिए रोड एक्सीडेंट्स की तादाद एस्टिमेट कर दें। तो जो एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन होगी उसकी मदद से फिर हम ये एस्टिमेटेड वैल्यू फाइंड कर लेंगे 1989 के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करना सीखते हैं क्वेश्चन को। तो जैसा कि व्यूअर्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का A पार्ट का डाटा लिखा हुआ है, 1977 से 1987 तक की ये हमें टाइम सीरीज गिवन है। नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स को हमने Y का नाम दे दिया और उसके बाद राइटर ने बताया हुआ क्वेश्चन में कि मिडल ऑफ द गिवन टाइम पीरियड पे आपने ओरिजिन रखना है, दरमियान में ओरिजिन रखना है। तो इट मीन्स ये अगर 11 ईयर्स हैं तो फिर मिड क्या होगा, 6th ईयर होगा। अगर 11 वैल्यूज़ हों तो छठी वैल्यू बिल्कुल मिड यानी सेंटर में पाई जाती है। तो लिहाजा मिडल में यानी 1982 पे हमने ओरिजिन रख दिया 0 और उसके बाद फिर यूनिट का चेंज देते गए हर ईयर को, यानी 1 2 3 4 5 और -1 -2 -3 -4 -5, ये बैकवर्ड हमने वैल्यूज़ लिख दी माइनस में। अब आपने देखा कि मिडल ऑफ द गिवन टाइम पीरियड पे अगर ओरिजिन रखे हैं तो हमारे पास फिर सुमेशन x 0 आ जाएगी, क्योंकि 0 से ऊपर नेगेटिव वैल्यूज़ और 0 से नीचे पॉजिटिव में वैल्यूज़ होती हैं और इनका सम करने से फाइनली हमारे पास आंसर 0 होगा। और इसी वजह से फिर हमारे पास लीनियर ट्रेंड की एस्टिमेशन के लिए जो A और B के फार्मूलाज होंगे उनमें चेंज आ जाएगा। B का फार्मूला जिस तरह हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, n इंटू सुमेशन एक्स वाई माइनस सुमेशन x इंटू सुमेशन वाई, डिवाइजर में n इंटू सुमेशन एक्स स्क्वायर माइनस सुमेशन x का होल स्क्वायर। तो हमारे पास सुमेशन x 0 होने की वजह से न्यूमिरेटर में सुमेशन x इंटू सुमेशन y वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और डिवाइजर में सुमेशन x का होल स्क्वायर यानी 0 का होल स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा। और फिर फाइनली हम n को n के साथ कैंसिल कर सकते हैं और सिंपल फॉर्म में फार्मूला बच जाएगा व्यूअर्स हमारे पास सुमेशन x ओवर सुमेशन x स्क्वायर। अगर आप कंप्लीट फार्मूला भी लिखते हैं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास आंसर सेम रहेगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आप इस फार्मूले को सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सुमेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय सुमेशन एक्स स्क्वायर। इसके लिए अब हमें सुमेशंस चाहिए। सुमेशन एक्स वाई यानी एक्स और वाई का प्रोडक्ट लेके एक कॉलम बना लेंगे और उस कॉलम का सम फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देंगे। और डिवाइजर में सुमेशन एक्स स्क्वायर रिक्वायर है, लिहाजा एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर्स का सम फाइंड कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले x का स्क्वायर करते हैं। -5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, इसी तरह 0 1 4 9 16 और 25। ये हमारे पास x स्क्वायर का कॉलम आ गया और अगर इसका हम सम कर लें तो व्यूअर्स हमारे पास आ जाता है 110 यानी 110 हमारे पास ये सम आ गया x स्क्वायर का। इसी तरह अब x y का कॉलम चाहिए तो x और y के कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लिहाजा x और y को यानी 2493 को -5 से, तो ये हमारे पास -12465, 2639 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो ये -10556, 2669 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस में 8007, 3038 को -2 से मल्टीप्लाई किया ये -6076, 3745 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3745, 4079 को 0 से ये 0, 4683 को 1 से ये 4683,
4845 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये हमारे पास आंसर 9690। 4505 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये व्यूवर्स आ जाता है 13515। इसी तरह 4793 मल्टीप्लाई बाय 4 ये 19172 और 4728 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये हमारे पास 23640। ये एक्स वाई का कॉलम आ गया और इसका अगर आप कैलकुलेटर पे सम कर लें तो व्यूवर्स ये हमारे पास आ जाता है 29851। ये हमने सुमेशन फाइंड कर ली एक्स वाई की। आइए अब इसको फार्मूले में पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। एक्स वाई का हमारे पास सम आ गया 29851 डिवाइडेड बाय सुमेशन एक्स स्क्वायर यानी 110 और इसका फाइनल आंसर 271.37। अब ए चाहिए तो ए का फार्मूला इन जनरल तो हमने पढ़ा बराबर होता है ए किसके, सुमेशन वाई माइनस बी इंटू सुमेशन एक्स ओवर एन का। अब सुमेशन एक्स क्योंकि ज़ीरो है लिहाजा बी इंटू सुमेशन एक्स वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो हम सिंपल फॉर्म में ये फार्मूला लिख सकते हैं सुमेशन वाई ओवर एन। कंप्लीट फार्मूला भी लिखेंगे तो आंसर पे कोई चेंज नहीं आएगा। लिहाजा हमारे पास ए बराबर है जी सुमेशन वाई ओवर एन। सुमेशन वाई पुट कर दी हमने, वाई वैल्यूज़ जो गिवन हैं उनका सम करेंगे 42217 डिवाइडेड बाय एन यानी तादाद जो वैल्यूज़ की हैं जो कि 11 ईयर्स गिवन थे लिहाजा वाई की वैल्यूज़ भी 11 होंगी। तो हमने डिवाइडेड बाय 11 कर दिया, आंसर आ गया 3837.91। लिहाजा ये एस्टिमेटेड लाइन आ गई। ए की वैल्यू हमने पुट कर दी 3837.91 प्लस 271.37 बी की वैल्यू है इनटू एक्स आ गया। अब सेकंड पार्ट में राइटर ने कहा था कि ट्रेंड वैल्यूज़ एज वेल फाइंड करें इसकी, तो लिहाजा ट्रेंड वैल्यूज़ के लिए क्या करेंगे, इस एस्टिमेटेड लाइन में जो एक्स हमने बनाया हुआ है एक्स की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग ईयर्स की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। इस लाइन में व्यूवर्स अगर हम x की वैल्यू -5 पुट कर दें तो एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी 1977 की 2481.06। इसी तरह अगर इसी एस्टिमेटेड लाइन में x की वैल्यू -4 पुट करें तो 1978 के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू हासिल हो जाएगी 2752.43। इसी तरह a प्लस बी इंटू एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर दें -2 तो हमें 1980 की वैल्यू हासिल हो जाती है जो कि 3295.17 है। इसी तरह अगर हम x की वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो 1981 की एस्टिमेटेड वैल्यू जो कि 3566.54 है। 0 पुट की x की वैल्यू तो हमारे पास 3837.91। अब टू सोन x की वैल्यूज़ हम 1 2 3 4 5 पुट करते जाएंगे तरतीब से तो हमारे पास ये एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी। यही हमारे पास सेकंड पार्ट का सोल्यूशन था कि ट्रेंड वैल्यूज़ हमें चाहिए थी जो कि हमने एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन में x की वैल्यूज़ को पुट करते हुए हम फाइंड कर लें। आइए अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें राइटर ने कहा कि 1989 के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए। अगर हम हर ईयर को यूनिट का चेंज दे रहे हैं व्यूअर्स, जिस तरह के हमारे पास 1982 पे x की वैल्यू 0 है, 83 पे 1, 84 पे 2, 85 पे 3, 86 पे हमारे पास क्या है x की वैल्यू 4 है और 87 पे 5 है। इसी तरह 88 पे 6 होगी और 89 के लिए हमारे पास x की वैल्यू फिर क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए। और अगर 1989 के लिए हमें एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए इट मीन्स कि फिर हमें x की वैल्यू 7 पुट करनी पड़ेगी। तो लिहाजा फॉर 1989 पुट x इज इक्वल टू 7। फॉर 1989 हम x की वैल्यू जो है 7 पुट कर देंगे और x की वैल्यू इस एस्टिमेटेड लाइन में 7 पुट करने से हमारे पास 89 के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू हासिल होगी 5737.5। तो ये हमने एस्टिमेटेड नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स फाइंड कर लिए 1989 के लिए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट था जिसको हमने सॉल्व करना सीखा। मिडल ऑफ द टाइम पीरियड पे ओरिजिन रखने की बात की राइटर ने, इसलिए मिडल में 0 और फिर यूनिट का चेंज देते गए 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 और बैकवर्ड -1 -2 -3 -4 और -5। ये एक्स बनाना असल काम था, बाकी हमारे पास फार्मूलाज हैं और उनके मुताबिक कैलकुलेशन हमने जस्ट करके सुमेशंस फाइंड कर लेनी है और हमारे पास ए और बी के आंसर्स आ जाने हैं। और फिर उस एस्टिमेटेड लाइन में एक्स की वैल्यूज़ पुट करते गए तो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हासिल होती गई और फिर फाइनली हमने 1989 के लिए नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स एस्टिमेट कर लिए एक्स की वैल्यू को पुट करके। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट को किस तरह से सॉल्व करना है। उसके स्टेटमेंट को पहले पढ़ के समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करना सीखते हैं। वीवर्स अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट के मुताबिक फिट अ स्ट्रेट लाइन y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर द ईयर 1985 टू 95 और फिर ब्रैकेट में मेंशन है बोथ इंक्लूसिव, यानी 85 भी शामिल है 95 भी शामिल हैं और इनके दरमियान जितने भी ईयर्स आते हैं वो सारे के सारे शामिल थे जिनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है।
और उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए, रिजल्ट्स को इस्तेमाल करते हुए राइटर ने कहा कि स्ट्रेट लाइन यानी लीनियर ट्रेंड फाइंड करते हैं और फाइंड आउट द ट्रेंड वैल्यूज़ ऑफ वाई एज वेल, और फिर ट्रेंड वैल्यूज़ भी चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है 1985 से 95 तक के बारे में, रिजल्ट्स जो गिवन है सुमेशन x 0 है, सुमेशन y 438.9 है, सुमेशन x स्क्वायर 110 और सुमेशन x y -84.4 है। इसमें हमारे लिए आसानी है कि कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा पड़ेगी हमें। x स्क्वायर का सम फाइंड करना है, x y का सम, और ये तमाम सुमेशंस हमें गिवन है। अब क्योंकि सुमेशन x 0 है, इसलिए हमें अगर लीनियर लाइन चाहिए y = a + bx, तो फिर क्या करेंगे, b का सिंपल फार्मूला सुमेशन x y ओवर सुमेशन x स्क्वायर यूज़ कर लेंगे। लिहाजा सुमेशन x y ओवर सुमेशन x स्क्वायर जो सुमेशंस गिवन है, सुमेशन x y यानी -84.4 और डिवाइज़र में सुमेशन x स्क्वायर यानी 110 को पुट कर दिया और हमारे पास सिंपल फॉर्म में आंसर आ गया b का -0.77, और a का फार्मूला सुमेशन x 0 होने की वजह से सिंपल फॉर्म में क्या रह जाएगा, सुमेशन y ओवर n। सुमेशन y हमें व्यूअर्स गिवन है 438.9 और डिवाइज़र में n। अब n क्या होगा, क्योंकि 1985 से 95 तक का डाटा गिवन है, इसलिए अब 1985, 86, 7, 8, 9, 90, 91, 2, 3, 4 और 95, तो लिहाजा ये 11 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 11 ईयर्स बनते हैं। लिहाजा इनकी वैल्यू व्यूअर्स हम पुट कर देंगे 11 और 438.9 डिवाइडेड बाय 11, हमारे पास a का आंसर 39.9। तो लिहाजा हमारे पास लाइन जो एस्टिमेट हो गई 39.9 -0.77x, क्योंकि b की वैल्यू माइनस है, लिहाजा यहाँ पे अब माइनस आ जाएगा, -0.77x। ये हमने लाइन एस्टिमेट कर ली लीनियर ट्रेंड लाइन गिवन इंफॉर्मेशन की मदद से। अब राइटर ने इसी क्वेश्चन में ट्रेंड वैल्यूज़ फाइंड करने को भी कहा, तो ट्रेंड वैल्यूज़ तो तभी फाइंड हो सकती हैं जब हमारे पास x का कॉलम हो, x की वैल्यूज़ गिवन हो, और फिर तमाम गिवन ईयर्स के लिए हम एस्टिमेटेड वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे एस्टिमेटेड ट्रेंड लाइन की मदद से। तो उसके लिए फिर हमें ईयर्स को कॉलम में लिखना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन में तो मेंशन था कि 85 से 95 तक के ईयर्स गिवन है जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन थी हमें, तो लिहाजा फिर कॉलम में इन ईयर्स को लिख लेते हैं 1985 से 95 तक, यानी 85, 86, 7, 8, 9, 1990, 1991, 2, 3, 4 और 5। अब हमने क्या करना है, x बनाना है, और x किस तरह से बनेगा, कहाँ पे ओरिजिन रखें, राइटर ने वर्डिंग में तो नहीं बताया, लेकिन सुमेशन x क्योंकि 0 गिवन है, तो इधर से हमें फिर आइडिया हो गया कि राइटर ने ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी हमें सुमेशंस की फॉर्म में, ये सेंटर में ओरिजिन रख के दी थी, क्योंकि सेंटर में ओरिजिन होगा गिवन टाइम पीरियड्स के, तो तभी सुमेशन x 0 होगी, अदरवाइज सुमेशन x कभी भी 0 नहीं हो सकती। इसीलिए इस सुमेशन x की मदद से फिर हमें पता चल गया कि मिडल ऑफ द गिवन टाइम पीरियड्स में हमने ओरिजिन रखना है, क्योंकि ये 11 ईयर्स हैं। लिहाजा जो 6th ईयर बनता है गिवन ईयर्स में, उसके सामने हम 0 रख देंगे, क्योंकि छठा साल ही दरमियान में होगा, और फिर नीचे 1, 2, 3, 4, 5 और -1, -2, -3, -4 और -5, ये हमने x की वैल्यूज़ लिख दी। अब जो एस्टिमेटेड लाइन है उसमें जस्ट x की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और हमारे पास ट्रेंड वैल्यूज़ आती जाएंगी जो कि रिक्वायर थी इस क्वेश्चन में। लिहाजा इस एस्टिमेटेड लाइन में हमने -5 पुट कर देना है, 39.9 -0.77 और x की वैल्यू -5 पुट की, तो व्यूअर्स ये आंसर आ गया 43.75। इसी तरह x की वैल्यू -4 इस एस्टिमेटेड लाइन में पुट करेंगे, 39.9 -0.77 इंटू x की जगह अगर -4 पुट करें तो 42.98। अगर x की वैल्यू -3 पुट करें इस एस्टिमेटेड लाइन में तो हमारे पास 42.21। इसी तरह x की जगह -2 पुट किया तो 41.44, x की वैल्यू -1 पुट की 40.67, x की वैल्यू 0 पुट कर दें तो 39.9, x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई 1991 के लिए यानी 39.13। x की वैल्यू अगर हम 2 पुट कर देंगे यहाँ पे x की जगह तो फिर 1992 के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगी 38.36, और अप टू सॉन 3, 4 और 5 को पुट करने से हमारे पास तमाम गिवन ईयर्स की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ यानी ट्रेंड वैल्यूज़ हासिल हो जाएंगी जो कि इस क्वेश्चन में रिक्वायर थी। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 के ए और बी पार्ट को व्यूअर सॉल्व करना सीख लिया ली स्क्वायर मेथड से, लीनियर ट्रेंड की प्रैक्टिस की, एक्स बनाना भी दोबारा से हमने सीखा। तो बड़े गौर से इन क्वेश्चंस को समझिएगा, अगर कोई मसला होगा तो उसको पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।